अस्सलाम वालेकुम। आज ये लड़की का दूसरा दिन था और मुझे खुद से जो फ्रंट से वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। तो मुझे क्योंकि लड़की का जो है वो बाइक सिखाना था, लड़की का नहीं, लड़की का क्या, लड़की को बाइक सिखाना था। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका कि मैं आप लोगों को फ्रंट से वीडियो बना के दिखाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि 1-2 दिन में मैं बिल्कुल आपको फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो बना के दिखाऊँगी और आपसे बातें भी करूँगी सुकून से। अभी मैं जो है अपना खुद कैमरा सेट करने में लगी हुई हूँ कि मेरा कैमरा जो है वो एक जगह मैंने स्टैंड पे खड़ा किया है ताकि वीडियो बहुत अच्छे से बन सके। तो ख़ैर ये तो मेरा कैमरा सेट हो गया और मुझे थोड़ा सा छुपाना भी पड़ता है कैमरा, क्योंकि भाई ये ग्राउंड है और अल्लाह ना करे कोई भी आके मोबाइल छीन जाए। तो मैंने थोड़ा सा हाइड करके और एक साइड पे जो है वो छुपा के रखा है। और अब मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ लड़की को कि किस तरह चलाना है। लड़की का ये दूसरा दिन है, बट पहले दिन में भी बहुत शॉर्ट वीडियो बनी थी तो मैं बना नहीं सकी, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो सिखाएगा कौन। तो इस वजह से फिर मैंने आज जो है वो अपने घर से मोबाइल स्टैंड लेकर आई थी ताकि मैं स्टैंड पर खड़ा करूँ और आराम से वीडियो भी बनते रहे और मैं सिखाती भी रहूँ। तो खैर ये तो दूसरा दिन था। और दूसरे दिन में ये है कि पहले दिन में उन्होंने किक मारना मतलब किक मारना उन्होंने सीख लिया था। अब दूसरे दिन में जो है वो अब ये थोड़ा राइड करेंगी तो मैं पीछे से पकड़ूंगी ताकि अगर ये कुछ भी हो तो मैं इनको हैंडल कर सकूं। और आज ये इस लड़की ने मुझे बहुत 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 ग्राउंड में जो है वो घुमाया है। मतलब मेरी सुबह ही सुबह अच्छी वाली एक्सरसाइज करवा दी इन्होंने। तो खैर लेकिन बस कोशिश गुड ये था कि ये चला रही थी बाइक को। तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो पहले दूसरे दिन ही वो बाइक को संभालने लगे और चलाने लगे। आप देख रहे होंगे मैं एकदम पागलों की तरह भाग रही हूँ इसके पीछे 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 पीछे, क्योंकि मैंने पीछे बाइक पकड़ी हुई थी और मैं चाहती थी वो गिरे ना कहीं से भी। मैं तो कार्टून लग रही हूँ पूरी बात है। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे तो पकड़ना था ना, लेकिन बस यही है कि थोड़ी देर तक तो मैंने पकड़ा, फिर लास्ट में जो है वो मैंने इनको छोड़ दिया था कि चलाएं। लेकिन अभी तो मैं फुल टाइम कार्टूनों की तरह लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है डोरेमोन ये टाइप के जो भागते हैं। तो देखो मैं कैसे अजीब सी बत्तखों की तरह जैसे भाग रही हूँ मैं। खैर लग तो बुरा ही रहा है वो, लेकिन ये इसलिए भाग रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी वीडियो जो वो आधे घंटे पौने घंटे की वीडियो बनी हुई, मैंने उसको स्पीड किया हुआ है। अब वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर मैंने, क्योंकि लड़की थोड़ी सी वो हो रही थी, मैंने उनको कहा कि थोड़ी सी रिलैक्स करो और मेरे इंस्ट्रक्शन सुनो भी। मैंने बताया क्योंकि चलाते हुए कोई भी बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा अपने हाथों को कड़क कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं ना हैंडल पकड़ते हुए, तो बाइक बिल्कुल ही ना आपसे कंट्रोल नहीं रहती, क्योंकि जहाँ आपके आप हैंडल पकड़ा हुआ वहीं चलेगा। तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप अपने हाथों को लूज़ छोड़ो, अपनी बॉडी को लूज़ छोड़ो, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर अच्छा चलेगी। अभी तक जो है वो मैं उनको सिखाई रही थी। और ये जो ब्लैक सा जो छोटा सा दिख रहा है आपको ग्राउंड में, ये मैंने अपना हेलमेट रखा हुआ है इस जगह पे कि यहाँ पे जो है ना ग्राउंड में मिट्टी और खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ नहीं आना, ये आपका जो है डेंजर जोन है, क्योंकि यहाँ पर पूरी बहुत ज़्यादा ग्राउंड में मिट्टी होती है। तो ये है, और क्या कहता है, यहाँ पे खड्डे भी हैं तो मत आना। तो अभी तक है मैं तो बहुत ज़्यादा ही लेक्चर दे देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट सुकून से सुने, सब कुछ करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो लड़कियाँ, इनकी हाइट बहुत कम है, तो इनका पाँव जो है वो तरीके से जो है वो ज़मीन पर नहीं टिक पाता। तो मैंने इनको उस हिसाब से, इनकी हाइट के हिसाब से इनको सिखा रही हूँ कि बाइक इतनी क्रॉस करके खड़ी हो जाओ और आराम से जो है वो आप बाइक राइड कर सकती हो या किक मार सकती हो। और ये सेकंड ये क्या कर रही थी, मैं पीछे से पकड़ी थी, मैं स्टार्ट करती ही दोनों पाँव पर रख रही थी। तो मैंने ये भी सिखाया कि नहीं, अगर अभी तो मैं पकड़ी हूँ, बाद में कौन पकड़ेगा आपको। तो आप जब बाइक जो है वो चलने लगे तब आप दूसरा पाँव उठा के ऊपर रखो, वरना दोनों पाँव एक साथ नहीं उठा के रखो। तो खैर मैं अभी भी जो है जबकि बड़ी बात ये है कि बहुत अच्छा सा ये कवर कर रही हैं और अच्छी बाइक चला रही हैं। कोई बड़ी बात, मैंने कुछ और बोलना था लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने बात को आगे टर्न कर दी। मुझे नहीं पता, जैसे बाइक टर्न हो रही है, मैंने अपनी बातों को टर्न कर दिया। खैर हाँ, तो ये चला रही थी और मैं इनके पीछे पीछे, जैसे बताइए क्या हूँ, मैं भाग रही थी। लेकिन मुझे इस वजह से इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि ये गिर ना जाएँ, क्योंकि इनका पाँव जो है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा था। मैंने कहा अल्लाह ने अगर हल्का सा भी डिसबैलेंस हुई तो इनका पाँव ज़मीन पे नहीं पहुंच पाया तो ये गिर जाएंगे, और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे स्टूडेंट गिरे और उनको चोट लगे। तो माशाल्लाह से इन्होंने तो बहुत अच्छा जो है वो राइड किया है। तो अब देखें कि ये कब तक सीखती हैं, क्योंकि मैंने हर लड़की का चैलेंज रखा है कि 12 दिन में वो सीखेगी। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो 12 दिन में सीखेगी, और जिसको हल्का फुल्का भी आता है, अगर वो बाइक हैंडल कर लेती है, संभाल लेती है, साइकिल वाइकिल उन्होंने चलाई हुई, कुछ भी किया हुआ है, तो वो 6 दिन में भी सीख सकती हैं। लेकिन मैंने जो नहीं सीखा हुआ बिल्कुल, जैसे ये लड़की को बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैंने इसको 12 दिन का रखा है कि 12 दिन में आप इंशाल्लाह सीख जाओगी। तो पहले दिन में तो इनसे किक भी नहीं लग रही थी, फिर मैंने किक मारने का इनको जो है वो थोड़ी सी बहुत ट्रिक बताया कि
कि इस ट्रिक से जो है वो आपको किक लगेगी। तो उन्होंने पहले दिन में किक मारना और थोड़ी बहुत चलाई हुई थी और सीख ली, और आज दूसरे दिन माशाल्लाह देखो ये चला रही हैं। मतलब कि थोड़ी देर ही मैंने तकरीबन 10-15 मिनट ही जो है वो मैंने इनकी बाइक पकड़ी होगी, फिर ये खुद से चलाने लगी। लेकिन अभी मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ और हम लोग यही बात करें कि मुझे सुबह एक्सरसाइज करके नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छी तरीके से मेरी ग्राउंड में एक्सरसाइज करवा दी। तो हम इसी बात पे हंस रहे थे। तो वो कह रही थी कि मिस आप 12 दिन तक जो है ना एक्सरसाइज मत कर आना, मैं आपको पूरे राउंड में जो है ग्राउंड में घुमा घुमा के आपकी जो है वो एक्सरसाइज करवा दूँगी। तो खैर कहने कि मैं इस 12 दिन में मैं सीख जाऊँगी और 12 दिन में आप दुबली भी हो जाएंगी, ये भी चाइनीज रख लें। तो खैर बहुत तवरी हुई, मज़ा भी आया साथ में, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के साथ बहुत फ्रेंडली होकर बात कर रही होती हूँ और मज़ा आता है कि फ़्रेश माइंड जो हो के बात करो, थोड़ी देर रिलैक्स भी करवा देती हूँ कि रिलैक्स हो जाओ। तो अब देखो लेकिन ये एक जगह पे आगे गिरी भी हैं। तो गिरी वो इस वजह से हैं कि देखें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। अब आप खुद देखना वो गिरी कैसे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उनको लगी नहीं, इनसे किक नहीं लग रही थी दोबारा से। फिर मैंने उनको बताया कि किक किस तरह से मारती हैं। तो ऐसा लग रहा है मैं अपने पाँव में दर्द हो रहा हूँ, मैं पाँव को झटक रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनको किक मारना बता रही थी। मैंने कहा बाइक को थोड़ा सा लिटाओ, क्योंकि इनके मैंने बताया था कि हाइट छोटी है तो इनसे किक नहीं लग पा रही है सही से। और अच्छी बात यह है कि जो मैं इनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी वो बहुत अच्छे से पिक कर रही थी और उसको सीख रही थी, अप्लाई भी कर रही थी। तो बहुत अच्छे से इन्होंने जो है हर चीज़ सीखी है, और बाइक में जो मतलब खुद ही किक मार के वो स्टार्ट होके वो आगे बढ़ी है। तो अभी तो मतलब बहुत अच्छे से वो राइड कर रही हैं बाइक। दूसरा दिन ही है। गलती ये है सबसे बड़ी, जहाँ मिट्टी हो वहाँ बहुत स्पीड में नहीं चलाई जाती है बाइक, और ये इन्होंने गलती करी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो वो देखें यहाँ पे फिसल गई, वो गिर गई ग्राउंड में। तो खैर तो ये तो होता रहता है सीखने के टाइम पे तो, लेकिन ये मिट्टी वैसे फिसल गई थी जबकि मैंने उनको बताया था। और अभी भी इशारे से देखो मैं बता रही हूँ कि यहाँ से नहीं आनी, यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, मैं उनको बता रही हूँ पाँव से भी। और यहाँ हेलमेट भी रखा हुआ है, इनको मैंने बताया कि ये बॉर्डर आपको क्रॉस नहीं करना, लेकिन फिर भी उनसे हैंडल नहीं संभला और वो साइड पर आ गई और वो गिर भी गई। तो खैर होता रहता है सीखने में। तो जब तक कहते हैं ना कि आप गिरोगे नहीं तो आप ड्राइवर कैसे बनोगे या आप राइडर कैसे बनोगे। तो ये तो होगा कि ठुकेगी गिरेगी तो गिरेंगे, ये क्या मतलब गिरेंगे ठुकेंगे तभी आप पक्के ड्राइवर बनेंगे। बस एहतियात ये करनी होती है जहाँ ज़्यादा मिट्टी हो या बहुत ज़्यादा पत्थर हो छोटे छोटे, जिसे कंक्रीट कहते हैं, अगर हम वहाँ से बाइक को जो है गुजार रहे हैं तो बहुत स्लो स्पीड में गुजारनी है, स्पीड नहीं रखनी। अगर स्पीड रखोगे तो आपकी बाइक फिसलेगी और आप गिर जाओगे। और दूसरी जगह भी ये गिरी है, आगे चल के आप देखोगे आगे भी बहुत बुरी तरीके से गिरी हैं वो। लेकिन उनकी गलती ये थी कि आगे पत्थर है, फिर भी उन्होंने जो है वो टर्न नहीं करी बाइक, और वो पत्थर पे जो जाके वो इनसे लग गई और वो गिर गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त भी उनको वहाँ नहीं लगी। फिर मैं फ़ौरन ही भाग कर कार्टूनों की तरह जिस तरह जल्दी भागते हैं, मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और मैं भागी उनकी तरफ और जो है उनको उठाया। तो आप देखिएगा कि आगे वो कितनी बुरी तरीके से गिरी हैं, बट अल्लाह का शुक्र है उनको लगी नहीं। इस राउंड पे वो कह रही थी मुझे आवाज़ लगा के मिस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा गुड एपिशियर, मैं क्लैपिंग करी उनके लिए और मुझे नहीं पता था कि उनकी नज़र खुद उनको ही लग जाएगी। तो खैर मैं तो समझी कि बहुत अच्छी राइड करी है, मैं आराम से इजी होके मैं आ गई कि वहाँ वो अब राइड अच्छी करी। मैंने कहा जाओ जाओ एक और राउंड लगा कर आओ, अभी टाइम है 5-10 मिनट बाकी थे 8 बजने में। तो खैर जब ये आगे गई तो आगे जो है वो आप देख सकते हो ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो आगे वहीं पर ही जो है वो पत्थर रखे हुए थे तो उस पर जाके वो टकरा गई और वो गिरी गई और मैं बहुत तेज़ी में भागी उनकी तरफ। तो वो जब तक उठ चुकी थी, उठ के उन्होंने बाइक भी उठा ली। मुझे हैरत हुई कि माशाल्लाह उन्होंने बाइक भी जो है उठा के खड़ी कर दी। फिर हमने खैर उन्हें पूछा कि आप ठीक हो। फिर हमने बाइक देखी, बाइक टूट गई थी, मेरी वैसी अधमरी बाइक थी पहले से बेचारी टूटी फूटी थी, वो और थोड़ी सी टूट गई। खैर तो वो तो बन जाएगी, लेकिन लड़की को नहीं कुछ हुआ तो इसकी ज़्यादा खुशी थी कि उन्हें चोट नहीं लगी, वो संभल गई इस चीज़ को। और पत्थर भी जो है वो बदमाश लड़के जो है वो खड़ा कर देते। बताया लड़कियाँ आती है बाइक सीखने के लिए सुबह, तो उनको पत्थर नहीं रखने चाहिए, वो शाम में आके मैच खेलते हैं और जो है वो पत्थर फैला के चले जाते हैं बड़े बड़े, वो अपनी जो है वो विकेट बना देते हैं उस पत्थरों। सुबह वही पत्थर जो है मुझे सुबह बहुत तंग कर रहे होते हैं बार बार लड़कियों को कि मेरे इतने बड़े बड़े पत्थर बीच में रखे हुए हैं। तो फिर हमने कहा बस काफ़ी है, चलो चलते हैं। फिर मैंने अपनी बाइक खुद ही राइड करी और मैंने उस लड़की को भी बिठाया। मैंने कहा चलो हम चलते हैं अपने जो है आज की क्लास एंड करते हैं। फिर हम लोग जो है वो बिठा के मैं अपनी बाइक खुद ही राइड कर कर लेकर आ गई और फिर आराम से जो है मेरी बाइक चल रही थी। मैंने कहा चलो ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है खैर। तो फिर मैं रुकी, मैंने कहा जाओ मेरा हेलमेट लेकर आओ। फिर यहाँ से एक बच्चा जा रहा था, मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा सा तंग करती हूँ। मैंने उसको थोड़ा तंग किया और फिर अपना कैमरा उठाया। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।